स्वागत है आपका एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राउटिंग क्या होता है। किसी भी चीज़ में आप देखो वो राउटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप रिएक्ट पढ़ो, एक्सप्रेस पढ़ो, नोड पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ लो, राउटिंग आपको देखने को मिलेगी अगर आप वेबसाइट में काम कर रहे हो एज अ वेब डेवलपर। तो बेसिकली राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ योर वेब सर्व रिस्पॉन्ड, यानी कि आपका एक वेबसाइट सर्व कैसे करेगा रिस्पॉन्सेस को, ये डिफाइंड करने का तरीका है कि राउटिंग होता है टू डिफरेंट यूआरएल्स, यानी कि डिफरेंट पाथ्स में। जैसे कि एचटीटीपी के कुछ मेथड्स होते हैं लाइक गेट, पोस्ट एक्सेट्रा, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स होता क्या है, व्हेन यूजर्स विजिट दिस यूआरएल रन दिस कोड, मतलब कुछ भी मान लो, एक सेकंड ये कुछ मिसिंग है, इसको हटा देते हैं, ये कुछ गड़बड़ मैंने लिख दिया है। देखो, एंड रियल लाइफ एनालॉजी की हम बात करते हैं। थिंक respiration of an office, someone wants to walk in and says I am here, talk to sales, and the respondents route them sales department। एक सेकेंड, हाँ देखो, मान लो कोई एक बंदा है जो कि घूम रहा है और उसने कहा कि मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। तो जो बंदा रहेगा, यानी कि जो भी बंदा वहाँ पे रिसेप्शंस पे रहेगा, तो रिसेप्शंस पे वो क्या बताएगा कि भैया इधर चले जाओ, चाहे उधर चले जाओ, चाहे वहाँ से मुड़ जाओ। तो बेसिकली वही चीज़ राउटिंग है यहाँ पे। समवंस विजिट, मान लो वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, .com या फिर .org, .edu, कुछ भी, फिर स्लैश करके जो आपको पार्ट दिखता है और उसके बाद का जो नाम होता है या फिर उसके बाद के बाद का भी जो नाम होता है, वही राउटिंग कहलाता है। एक तरीके से समझो, जैसे कि एक बेसिक राउटिंग का एग्जांपल देते हैं। हमने क्या किया, एक सर्वर बनाया। सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले एचटीटीपी को रिक्वायर किया और यूआरएल को रिक्वायर कर लिया। फिर हमने कॉन्स्ट सर्वर, क्रिएट सर्वर की हेल्प से बनाया है, एंड कॉन्स्ट पे पास्ट यूआरएल में हमने क्या किया, url डॉट पार्स रिक्वेस्ट यूआरएल और ट्रू कर दिया, यानी कि जो भी यूजर्स का रिक्वेस्ट होगा उसको हमने गेट कर लिया। अब रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर में हमने क्या किया, कंटेंट टाइप एक टेक्स्ट प्लेन किया है। और अगर रिक्वेस्ट का मेथड गेट होता है, अगर यूजर कुछ मांग रहा है, और स्विच केस के अंदर हमने क्या किया है, पार्स यूआरएल डॉट पाथ नेम, जो भी पाथ नेम होगा वो आ जाएगा। और अगर पाथ नेम फॉरवर्ड स्लैश होता है तो स्टेटस कोड हर एक में हम 200 रखेंगे, क्योंकि हमको ओके का भेजना है, यानी कि सब कुछ सही है। तो रिस्पॉन्स सेंड करेंगे वेलकम टू होम पेज। अगर यही चीज़ अबाउट के लिए होगा तो वेलकम टू अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट के लिए होगा तो कॉन्टैक्ट अस, एंड अगर कुछ नहीं होगा तो हम एंड में 404 यानी कि नॉट फाउंड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें कुछ कॉमन मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक गेट नाम का मेथड होता है, ये रीड करता है डेटा को। जब पेज आपका कुछ भी मान लो लोड करता है, कोई भी चीज़ आती है सर्वर से, तो जो लोड होकर डेटा आता है वो गेट के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा स्लैश होम पर जो चीज़ है उसे लेकर आओ, तो वो गेट लेकर आएगा। अबाउट का चीज़ लेकर आओ तो वो गेट लेकर आएगा। अब मान लो मेरे को कुछ भेजना है, समथिंग लाइक साइन अप करना है, लॉगिन करना है, डेटा मेरे को सर्वर को सेंड करना है, तो उसके लिए पोस्ट होता है। और अगर कोई डेटा को अपडेट करना है तो उसके लिए पुट होता है, ठीक है। तो यूजर स्लैश 123 वाला जो डेटा है, या फिर यूजर स्लैश समथिंग लाइक कुछ और भी हो सकता है, यूजर स्लैश आरोह या फिर अवरोह या फिर अवरोहन, कोई भी एक बंदे का नाम ले लेता हूँ। तो उस बंदे का मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है। फिर किसी बंदे का डिलीट भी करना है तो उसका भी सेम ही होता है, यूजर स्लैश उसका पाथ जो भी होगा, ठीक है। तो इन समरी में भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज़ है। इसको हम एक रियल एनालॉजी से समझते हैं। समथिंग लाइक मैंने अपना ही वेब पेज खोला है, एमसर पोर्टफोलियो .netlify .app। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, नोटिस करना है यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे एमसर पोर्टफोलियो .netlify .app, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके लिखूँ ABOUT अबाउट, तो ये क्या होगा, अबाउट के पेज पर चला जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो इसके अलावा और भी कोई पेज होता तो वो उन पेजेस पे जाता, समथिंग लाइक कॉन्टैक्ट
या फिर साइन अप, लॉगिन, या फिर तमाम पेजेस को आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ये अबाउट के पेज पर आ गया। आप ऊपर नोटिस करो, इसी को राउटिंग कहते हैं। हाँ, ये तो हमारा नॉर्मल वेबसाइट है, लेकिन इसके बाद का ये जो पाथ है ये राउट्स में आता है। अब मान लो मैं सर्विसेज पे क्लिक किया तो मैं सर्विसेज पे आ जाऊंगा, एंड इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पर आ जाऊंगा। मतलब जहां पर भी मैं इधर उधर मूव कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग, ठीक है। तो राउटिंग बहुत हेल्पफुल होता है। आप कोई भी वेबसाइट ले लो, वेब पेज ले लो, तो हर जगह आपको राउटिंग देखने को मिल जाएगा। समथिंग लाइक मैं गिटहब का लेता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं गिटहब का लेता हूँ। अब github.com ये तो आपको पता है, लेकिन उसके बाद स्लैश करके मैंने लिखा RN मौर्य। अब ये क्या है? ये राउट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं रेपोजिटरीज को अगर क्लिक करूंगा तो वो उसके अंदर एक और राउट मिलेगा। देखो github.com, उसके बाद RN मौर्य, फिर उसका टैब में रेपोजिटरीज। रेपोजिटरीज में अगर मैं डेवलपर्स पोर्टफोलियो को खोलूंगा तो वो राउट और बढ़ता जाएगा। यानी कि github.com से छोड़कर जितना भी आपका ये चीज़ मिल रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये राउट है। मान लो मैं SRC फोल्डर को खोला तो SRC BC पोर्टफोलियो के बाद क्या होगा? स्लैश ट्री मास्टर फिर स्लैश SRC। SRC के अंदर अगर मान लो मैंने एक कोई पाइथन के स्क्रिप्ट है उसको मैंने खोला, तो उस पाइथन के स्क्रिप्ट को खोलने के बाद क्या होगा? फिर देखो github.com को छोड़कर उसके बाद का जितना भी ये पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा? एक राउट कहलाएगा। समझ गए? एक ट्री स्ट्रक्चर इस प्रकार का राउटिंग कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं। बाकी नोड में देखोगे तो इतना अगर आपने कर लिया तो दैट्स इनफ। एंड बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको आप एक्सप्लोर करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।